किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आलू की उन्नत खेती के बारे में और जो सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है आलू का और इससे कैसे अच्छा उत्पादन लिया जाए और किस प्रकार से इसकी वैज्ञानिक विधि से खेती की जाए, आज हम इसी वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आलू भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तमिलनाडु एवं केरल को छोड़कर आलू सारे देश में उगाया जाता है। भारत में आलू की औसत उपज 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि विश्व औसत से काफ़ी कम है। अन्य फसलों की तरह आलू की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों के रोग रहित बीजों की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। इसके अलावा उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई की व्यवस्था तथा रोग नियंत्रण के लिए दवा के प्रयोग का भी उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू की खेती के लिए अक्टूबर महीने का प्रथम सप्ताह सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि आलू के लिए छोटे दिनों की आवश्यकता होती है। भारत के किसी किसी भाग में तो पूरे वर्ष आलू की खेती की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि इस समय आलू की खेती के लिए कौन कौन सी किस्में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें आलू की खेती के लिए जलवायु की, तो आलू की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी ही अच्छी होती है। भूमि में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आलू के लिए क्षारीय तथा जल भराव अथवा खड़े पानी वाली भूमि कभी न चुनें। बढ़वार के समय आलू को मध्यम शीत की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आलू की खेती के लिए उन्नत किस्म की किस तरह की बीजों की आवश्यकता होती है। आलू की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका बीज अच्छी श्रेणी का हो। अच्छे बीज, विशेषकर रोगाणु मुक्त बीज का प्रयोग करके आलू की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अच्छी उपज के लिए जलवायु खंड या क्षेत्र के अनुसार केवल सिफारिश की गई उपयुक्त किस्मों का ही चयन करें। किसान भाइयों, आलू की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आलू के बीजों का उपयुक्त माप के बीजों का चुनाव। आलू के बीज का आकार और उसकी उपज से लाभ का आपस में गहरा संबंध है। बड़े माप के बीजों से उपज तो अधिक होती है, परंतु बीज की कीमत अधिक होने से पर्याप्त लाभ नहीं होता है। बहुत छोटे माप का बीज सस्ता होता है, परंतु रोगाणु युक्त आलू पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रायः देखा गया है कि रोग युक्त फसल में छोटे माप के बीजों का अनुपात अधिक होता है। इसलिए अच्छे लाभ के लिए 30 से 40 ग्राम भार के आलूओं के बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की ओर से आलू की कई किस्में विकसित की गई है, जो कि इस प्रकार है। किसान भाइयों, सबसे पहली किस्म हमारी है कुफरी चंद्रमुखी। आलू की इस किस्म में फसल 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है और उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की होती है। किसान भाइयों, हमारी दूसरी किस्म है कुफरी सीलमान। यह किस्म थोड़ा समय ज़्यादा लेती है। आलू की खेती की यह किस्म 100 से 130 दिनों में तैयार होती है, जबकि उपज इसमें 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की होती है। हमारी तीसरी किस्म है कुफरी ज्योति। इस किस्म में फसल 80 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। यह किस्म 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। किसान भाइयों, अगर बात करें चौथी किस्म की, तो यह है कुफरी सिंदूरी। इस किस्म से आलू की फसल 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है और 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, अब मैं जिस किस्म की बात करने जा रहा हूँ वो बहुत फेमस किस्म है, जिसका नाम सभी लोग जानते हैं। यह किस्म है कुफरी बादशाह। आलू की खेती में इस किस्म में फसल 100 से 130 दिन में तैयार हो जाती है और 250 से 275 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, अगर बात करें अगली किस्म की, तो यह है कुफरी लालिमा। इस किस्म में फसल सिर्फ 90 से 100 दिन में ही तैयार हो जाती है। यह एक अगेती झुलसा के लिए मध्यम अवरोधी किस्म है, जो कि बहुत ही अच्छी किस्म मानी जाती है। किसान भाइयों,
अब हम बात करते हैं कुछ संकर किस्मों की। तो इसमें मुख्य रूप से 3 किस्म हैं, जो कि पहला किस्म हमारा है कुफरी जवाहर JH 222। इस किस्म में 90 से 100 दिन में फसल तैयार हो जाती है और खेतों में अगेती, झुलसा और फोम रोग की यह प्रतिरोधी किस्म है। इसमें 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, हमारी दूसरी संकर किस्म है E4486। 135 दिन में तैयार होने वाली फसल की इस किस्म से 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज की प्राप्ति होती है। यह किस्म मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए अधिक उपयोगी है। किसान भाइयों, इसके अलावा भी आलू की कुछ नई किस्में विकसित की गई हैं। इसमें मुख्य रूप से कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी गिरिराज और कुफरी आनंद शामिल है। तो किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं आलू की बुआई की विधि की। पौधों में कम फासला रखने से रोशनी, पानी और पोषक तत्वों के लिए उनमें होड़ बढ़ जाती है। फलस्वरूप छोटे माप के आलू पैदा होते हैं। अधिक फासला रखने से प्रति हेक्टेयर में पौधों की संख्या कम हो जाती है, जिससे आलू का मान तो बढ़ जाता है परंतु उपज घट जाती है। इसलिए कतारों और पौधों की दूरी में ऐसा संतुलन बनाना होता है कि न तो उपज कम हो और न ही आलू की माप कम हो। उचित माप के बीज के लिए पंक्तियों में 50 सेंटीमीटर का अंतर व पौधों में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर बात करें उर्वरकों के प्रयोग की, तो फसल में प्रमुख तत्व अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास पर्याप्त मात्रा में डालें। नाइट्रोजन से फसल की वानस्पतिक बढ़वार अधिक होती है और पौधे के कंदमूल के आकार में भी वृद्धि होती है, परंतु उपज की वृद्धि में कंदमूल के अलावा उनकी संख्या का अधिक प्रभाव पड़ता है। फसल के आरंभिक विकास और वानस्पतिक भागों को शक्तिशाली बनाने में पोटास सहायक होता है। इससे कंद के आकार व संख्या में बढ़ोतरी होती है। आलू की फसल में प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास डालनी चाहिए। उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर निर्धारित करते हैं। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा पौधे की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होने पर पहली मिट्टी चढ़ाते समय देनी चाहिए। इसके अलावा आलू की खेती में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए, जिससे कि अधिक उपज प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, आइए अब देखते हैं कि आलू में सिंचाई की आवश्यकता कितनी पड़ती है। आलू में हल्की लेकिन कई सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, परंतु खेत में पानी कभी भी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। खूड़ों या नालियों में मेड़ों की ऊंचाई के 3/4 से अधिक ऊंचा पानी नहीं भरना चाहिए। पहली सिंचाई अधिकांश पौधे उग जाने के बाद करें व दूसरी सिंचाई उसके 15 दिन बाद आलू बनने व फूलने की अवस्था में करनी चाहिए। कंदमूल बनने व फूलने के समय पानी की कमी का उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन अवस्थाओं में पानी 10 से 12 दिन के अंदर पर दिया जाना चाहिए। पूर्वी भारत में अक्टूबर के मध्य से जनवरी तक बोई जाने वाली आलू की फसल में सिंचाई की उपयुक्त मात्रा 50 सेंटीमीटर से अधिक नहीं किया जाता है। किसान भाइयों, आलू की फसल में कभी भी खरपतवार न उगने दें। खरपतवार की प्रभावशाली रोकथाम के लिए बुआई के 7 दिनों के अंदर आधा किलोग्राम सिमेजिन 50 WP या लिन्यूरोन का 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आलू की फसल में लगने वाले कीट और बीमारियों की। तो इसमें मुख्य रूप से 3 से 4 प्रकार की बीमारियां लगती हैं, जिसमें प्रथम है ट्यूबर माथ।
कीड़े के लार्वा कंदमूल में सुराख बना देते हैं। यदि कंद को मिट्टी से ढका न गया तो ये कीड़े फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कंद वाले शलभ जैसे ही दिखाई दें, इन पर 0.07% इंडोसल्फान या 0.05% मैलाथियान का छिड़काव करें और कंद को मिट्टी से ढक दें। किसान भाइयों, आलू की खेती में लगने वाले दूसरे रोग हैं कटुआ कीड़े। ये पौधों को उनकी जड़ों के पास भूमि के नीचे ही काट देते हैं। इनकी रोकथाम के लिए बुआई से पहले 5% एल्ड्रिन या हेप्टाक्लोर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में मिलाएं। खड़ी फसल में कटुआ का प्रकोप होने पर उपरोक्त दवा का छिड़काव पौधों की निचली सतह पर करते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें लगने वाले तीसरे रोग की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर किसान भाई इसी समस्या से ग्रसित रहते हैं, जिसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में माहू या चेम्पा कहते हैं। आलू में लगने वाले हरे रंग के कीड़े होते हैं जो पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं और पत्तों का रस चूसते हैं। इनके कुप्रभाव से पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं और उनकी बढ़वार रुक जाती है। माहू या चेम्पा लगने पर 0.07% इंडोसल्फान या 0.05% मैलाथियान का छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।